हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने 25 प्रश्नों को रखा है। सभी प्रश्न ऐसे ही सेट किए गए हैं जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ के एग्जाम अभी चल रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न लिया गया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करते हैं तो सेम ऐसे ही प्रश्न आप अपने एग्जाम में देखेंगे और उनको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों आपका एनोलॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार गुप्तचर का संबंध दोस्तों मुखबिर से है, उसी प्रकार हमें संवाददाता का संबंध बताना है। तो दोस्तों जिस प्रकार मुखबिर गुप्तचर का संबंध किससे होता है, मुखबिर से होता है, यानी गुप्तचर क्या करते हैं, मुखबरी करते हैं। उसी प्रकार संवाददाता का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, सूत्र से हो जाएगा। यानी कि जो गुप्तचर और संवाददाता होते हैं दोस्तों, इनको नियुक्त किया जाता है, और जो मुखबिर और सूत्र होते हैं ये एक सामयिक रूप से काम करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये नंबर एनालॉजी है दोस्तों। जिस प्रकार 18 से हमारा कितना हुआ है, 30 हुआ है, उसी प्रकार 36 से क्या आएगा ये हमें बताना है। जिस प्रकार 18 से 30 को बनाया गया है, उसी प्रकार 36 से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें को बताना है। तो देखिए दोस्तों 18 से 30 कैसे बना है, तो देखेंगे 18 गुणा 2 प्लस 6। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 दूनी 30 और 6 36। और अगर हम इसमें से क्या कर दें दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 18 18 गुणा 2, 18 दूनी 36 और माइनस दोस्तों 18 दूनी 36, 36 में से 6 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, 36 गुणा 2 माइनस 6, दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और माइनस का 6 ये है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 66। तो 66 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। 66 हमारे किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक संख्या समूह दिया गया है। जो संबंध इस संख्या समूह में है, वही संबंध हमें इन चारों ऑप्शनों में से किस में दिया गया है ये पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 7 से 15 आया है और 15 से 31 आया है, वो हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे पता लगाएंगे, अगर हम 7 की गुणा किससे कर दें दोस्तों, 2 से कर दें, और प्लस क्या कर दें, 1 कर दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 और 1 15 आ जाएगा। और ऐसे ही 15 से 31 लाना है, तो दोस्तों 15 गुणा 2 प्लस 1, तो 15 दूनी 30 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। यानी कि ये दोनों फाइंड आउट हो गए, यानी कि 15 भी और 31 भी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें चारों ऑप्शनों को फाइंड कर लेना है। देखिए दोस्तों 7 दूनी 14 प्लस माइनस 1 हो रहा है, तो 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 2 हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो नंबर एक बार प्लस हुआ है वही नंबर दूसरे में भी प्लस हुआ है। तो यहाँ पे या तो प्लस होना चाहिए वही नंबर, या फिर वही नंबर दोनों में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये गलत है। आगे देखिए 15 दूनी 30, सॉरी 5 दूनी 10 प्लस 3 13 हो गया, तो एक बार प्लस 3 हो गया। 13 दूनी 26 प्लस 2 28, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है, एक बार प्लस 3 हो रहा है, एक बार प्लस 2 हो रहा है। तो ऐसे लिखिए 9 से 13 कैसे आएगा, 9 दूनी 18 माइनस 5, 13 दूनी 26, तो देखो ये भी नहीं बन रहा है। तो अगला देखेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, तो देखिए इसको करके देख लेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3, तो प्लस 3 को कर रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10 और 3 13 आ रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 13 गुणा 2 प्लस 3, यहाँ प्लस 3 करा है तो यहाँ भी प्लस 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 दूनी 26 और 3 29। देखिए 29, 13 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा क्या है, सही आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें अक्षर एनालॉजी दी हुई है, यानी कि इंग्लिश लेटर की जो एनालॉजी होती है वही हमें दी हुई है। ऐसे ही प्रश्न हमें कूट लेखन में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा ये चिन्ह बना है, इसको हम इसी लाइन बना के दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे
एक पार्ट में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, एच एफ एच ई जे, अगले लिख लेंगे देखिए जे एल आई और के। दोस्तों हम यहाँ भी कर सकते हैं बट आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख कर आपको बता रहे हैं। तो एफ से एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो कितना प्लस है दोस्तों बीच में, 4 अंकों प्लस हो जाएगा। ऐसे ही एच से एल तक जाएंगे तो दोस्तों एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 12 होती है। तो अभी कितना प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है। ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 होती है और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो बीच में फिर कितना बचेगा, 4 बच रहा है। जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 7 होती है, और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। तो भी 7 में से 11 में से 4 7 जाएंगे तो कितने जाएंगे, 4। यानी कि इन ऐप से अगर हम जे तक जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा, एच से अगर हम एल तक जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा। ऐसे ही सब में +4 करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पी से अगर हम +4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताएं। पी से अगर हम +4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, और अब टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। ऐसे ही आर आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। हाँ, और +4 कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 4 22, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, बी की प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे ही ओ ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 4 19, और 19 किसी की प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे ही देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बताइए, 17 होती है, और 17 में अगर हम +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है। तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, टी बी एस यू। अब टी बी एस यू दोस्तों में किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमें रक्त संबंध से क्वेश्चन नंबर 5 को रक्त संबंध से लिया गया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखेंगे, उसके बाद बहुत ही क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है ई बी की बहन है। तो ई जो है वो किसकी बहन है दोस्तों, बी की बहन है। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम समझ लेंगे दिमाग में। ए सी की ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली लाइन कह रहा है ई बी की बहन है, तो ई किसकी बहन है, बी की बहन है। तो पहले बी फिर किसकी बहन है, ई की, यानी कि बी जो है वो ई की बहन हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है ए सी का पिता है। तो देखो अभी हमारे पास ए का कोई भी पता नहीं है, तो ए वाले को हम अभी नहीं बनाएंगे, पहले किसको बनाएंगे, देखो बी सी का पुत्र है, तो बी क्या है, वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है तो सी जनरेशन ऊपर होगी, ठीक है, इनका पुत्र हो गया। इसको चलो रेड सर्कल से दिखा देते हैं अभी, जबकि इसका अभी हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन कराते हैं तो जो पुरुष होता है उसको स्क्वायर से दिखाते हैं, और जो स्त्री होती है उसको सर्कल से दिखाते हैं, और जो भाई बहन होते हैं उसको एक सीधी रेखा से दिखाते हैं, और जो पति पत्नी होते हैं उनको डबल रेखा से दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सी का जो जेंडर है वो दोस्तों क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है देखिए हमारे पास बी सी का पुत्र हो गया, बी जो है वो सी का पुत्र है, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी सी का पुत्र हो गया, ठीक है। आए अब देखिए, अब हम इसको देख लिया, अब हमारे पास सी आ गया तो यहाँ भी सी दे रहा है। तो ए सी का पिता है, तो ए कौन है, वो सी का पिता है, तो सी का पिता है तो और ऊपर बनेगा ए। तो सी का पिता है तो यानी कि स्क्वायर से दिखाएंगे। अभी हमारे पास सी का जेंडर क्लियर नहीं है। और ई क्या है, वो बी की बहन है, तो ये भी बहन है, इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है। हमसे पूछ रहा है दोस्तों तब ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से संबंध पूछा है दोस्तों, तो ए जो है वो ई का कौन है, दादा है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो ये दोनों बहनें थी, तो इन दोनों के पिता कौन है, वो ये हैं, ठीक है। सी बी क्या है, सी का पुत्र है, यानी कि इनके जो पुत्र हैं वो ये हैं, और इनके पिता कौन है, वो ए हैं, ठीक है। मतलब सी के जो पिता है वो ए हैं।
तो ये इनके मतलब बी के हिसाब से ये ए क्या हो गया, दादा हो गया। जब इस बी के दादा हो गए तो ई के भी क्या हो गए, ई और बी क्या है, बहने हैं, तो ये क्या हो गया, इनके दादा हो गए दोस्तों। ए से संबंधित है, किसका हो जाएगा, दादा का हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, हमें कुछ साइन दिए हुए हैं जिससे हमें इस इक्वेशन इसमें नंबर्स में रखना है और इसको संतुष्ट करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सबसे इजी वाली लाइन रख लेते हैं। देखिए दोस्तों 23 हम क्वेश्चन नंबर 3 रख रहे हैं दोस्तों, प्लस कितना आ जाएगा 3, फिर इक्वल टू, और जहाँ पे डॉट डॉट दिया है वहाँ पे कितना आ जाएगा 26, फिर प्लस 1 इक्वल टू, फिर कितना बचेगा दोस्तों 27। ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए दोस्तों कैसे, 23 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 26 इक्वल टू 26। देखिए दोस्तों इतना फुलफिल हो रहा है। ठीक है। फिर हम इसके आगे का देखेंगे, 26 प्लस 1 कितना हो रहा है दोस्तों 27। तो 26 प्लस 1 कितना हो रहा है 27 बराबर 27, यानी कि ये क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 संकेत चिन्ह से संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस प्रश्न से आपको मिल जाता है एग्जाम में। ऐसे एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करेंगे, नंबर नंबर लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है पहले चिन्ह में भाग दिया हुआ है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ देखिए ये लिखा है, भाग का अर्थ क्या हो, प्लस हो, तो प्लस लिख देंगे। फिर कह रहा है गुणा, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा का अर्थ भाग हो गया। आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास, भाग है, फिर भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस हो गया। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कुछ लाना है, तो क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, तो डिवाइड पहले होता है, तो 6 से 6 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, +2 और +2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 5, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमें विषम शब्द बताना है, विषम शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए दोस्तों हमें देखने से ही पता लग रहा है, जो समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और शिक्षा शास्त्री, ये सब किसके सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सामाजिक विषय से संबंधित हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। जबकि जो तंत्रिका विज्ञान है वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है, यानी कि विज्ञान से संबंधित है तंत्रिका विज्ञान। यानी कि ऑप्शन सी ही क्या है, इन सब में विषम शब्द है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों कह रहा है हमसे नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो हमें दोस्तों विषम संख्या बताना है, तो हमें देखने से ही इसमें पता लग रहा है दोस्तों, ये 9 है, ये 14 9, 17 8, 42 3, 21 और 6। तो देखिए दोस्तों हमें इन सब नंबरों में कोई एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो क्या है, पूर्णतः डिवाइड है दोस्तों, पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम 42 को 3 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है दोस्तों। कैसा हो रहा है, 3 एकम 3, एक हो जाए 3 चौक 12, यानी कि 14 बार जा रहा है और पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है। बाकी कोई सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए हमें दोस्तों इसमें विषम अक्षर बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ही
जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो जिस तरीके से देखिए दोस्तों, इन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है, हम आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 7 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, और एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है। ऐसे ही हम दूसरी की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे। एम की देखिए, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। एल की कितनी होती है, 12 होती है। ओ की कितनी होती है, 15। और के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। ऐसी सी की कितनी होती है, 3 होती है। टी की 20 होती है। ई की 5 होती है। और एस की कितनी होती है दोस्तों, 19 होती है। ऐसे ही बी की लिख लेंगे दोस्तों, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22। और जेड की प्लेस वैल्यू 26। डी की प्लेस वैल्यू 4। और सी की प्लेस वैल्यू 3। अब देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 18 से 20 तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। और हम 7 से 6 तक जाएंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम अगर इसमें देखें तो आर से अगर टी तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। और जी से एफ तक जाएंगे तो -1 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, 13 से हम 15 तक जाएंगे, कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि एम से ओ तक जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। और 12 से 11 तक जाएंगे तो -1 हो रहा है। यानी कि एल से के तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरे में क्या हो रहा है, सेम काम हो रहा है। आगे देखेंगे, 3 से देखिए दोस्तों 5 तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। और 20 से 19 तक जाएंगे तो दोस्तों कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, +2 -1 हो रहा है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन कैसे हो रहे हैं दोस्तों, इन तीनों ऑप्शनों में सेम काम हो रहा है। अब अगला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। 22 से अगर हम 4 तक जाएंगे दोस्तों कितना माइनस हो रहा है, 18 माइनस हो रहा है। और 26 से 3 तक जाएंगे दोस्तों कितना माइनस हो रहा है, -23 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 18 माइनस हो रहा है, यहाँ 23 माइनस हो रहा है। जबकि सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है और -1 हो रहा है। यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा वह आंसर है जो इन सब में से विषम है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिशा और दूरी से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। देखिए, अरुण ने कोई भी एक बिंदु ले लिया और ए से चलना शुरू किया 10 किलोमीटर पूर्व बिंदु में, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। तो पूर्व में गया, तो दोस्तों पूर्व हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। तो एक बिंदु यहां से चलना शुरू किया दोस्तों, यहां से चलना शुरू किया और कहां तक गया दोस्तों, 10 किलोमीटर गया, ठीक है। किलोमीटर, किलोमीटर दोस्तों बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिजिट लिख देंगे सिर्फ। तो 10 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा है वह बी तक गया। देखो ये यहाँ पे था ए और यहाँ हो गया बी बिंदु तक। अब कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। देखिए, फिर वह कहाँ घूमा, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर घूमा दोस्तों, ठीक है। और कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ पहुंच गया दोस्तों, बिंदु सी तक पहुंच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम हमारा इस साइड है, पश्चिम की ओर चला और 12 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंच गया दोस्तों, बिंदु डी तक चला गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। हमारा प्रारंभिक बिंदु ये था दोस्तों, और इसकी दिशा, अब यहां से ही अगर हम इसको देखें तो किस दिशा में है दोस्तों, पश्चिम दिशा में है। तो बता देंगे किस दिशा में है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका दिन से दिन निकालने के लिए आता ही है।
तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का, और इसके 2-3 मेथड हैं जो हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। बट अभी जो, और इसमें क्या होता है, आपको कुछ कोड दिए होते हैं, उनको आपको लर्न करना पड़ता है। जब हम आपको इसको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब हम आपको उन कोडों को अच्छी तरीके से समझा देंगे कि लीप ईयर का कौन सा कोड होता है, दिन का कौन सा कोड होता है, ईयर का कौन सा कोड होता है, ये हम सब आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज तब हम आपको उन कोडों को बता देंगे। हर कोई अपने हिसाब से कोड डेवलप कर लेता है। इसके 2-3 कोड जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, वो आप अलग अलग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जिससे आपको समझ में एक बार में ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे। हमसे बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। दोस्तों गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, 26 जनवरी को कहते हैं। तो यानी कि हमसे ये क्वेश्चन अगर हम देखें इसको, तो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 26 26 जनवरी 26 जनवरी 1996 वो क्या था दोस्तों, फ्राइडे था, ठीक है। अब क्या है, इसको हम बार बार तो बताएंगे नहीं, ठीक है, बट हम हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि जो हमें दिन दिया गया है शुक्रवार का, वो एक्चुअल में उसी दिन है या नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत, चलिए दोस्तों हमने सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि जो हमें 1996 में गणतंत्र दिवस के जो दिन दिया है, हमें शुक्रवार को दिया गया है, उसको हम एक बार चेक करेंगे पहले कि अगर वो वही दिन है तब तो बहुत ही इजी है, अगर वो वही दिन नहीं है तो फिर भी इजी हो जाएगा। बट उसको हम चेक जरूर करते हैं कि ये दिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे है, तो सबसे पहले हम उसी दिन को चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले कोड क्या होता है, दिन, जो दिन होता है हम सबसे पहले तो उसी को लिखते हैं 26। समझ आ रहा है दोस्तों, 26, ठीक है। सबसे पहले दिन को 26 है, 26, ठीक है। 26 जनवरी तो 26 जनवरी, जनवरी का महीने का दिन लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिन 26 जनवरी, तो जनवरी का जो कोड होता है दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर क्या है 1996, अब हम 1996 को देखिए, 1996 क्या है, हमारा एक लीप ईयर है। हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 बार डिवाइड होगा, 4 चौक 16, बचेंगे कितने, 396। तो 300 का कोड कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। और 96, तो 96 बचे तो वो 96 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर हमसे देख रहा है कि आगे 96, ठीक है, तो 96, फिर जो लास्ट की 2 डिजिट है दोस्तों उससे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 24 बार, तो 24 आ गया। अब ये जितनी भी डिजिट हैं, जितनी नंबर हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, 1 2, जैसे 26, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इन टोटल को किससे डिवाइड करते हैं दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 24 कितने, 29, 29 और 1 30, 30 और 96 कितने हो गए दोस्तों, 30 और 96 136, 30 और 96 126, 126 और 26 152, तो 152, 152/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 पंजे, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 एकम 7, और शेष कितना बचेगा दोस्तों, तो शेष बच जाएंगे दोस्तों 5। जो शेष बचता है वही क्या होता है, जो शेष बच के आता है हमारा, इसको इसके डिवाइड करके देखो कितना आया, 21 बार, और शेष कितना बचा, ये 5 क्या बचा, 5 बच गए शेष, और शेष जो हमारे बचे हैं उसका एक कोड होता है दोस्तों, उसके उसके हिसाब से हम दिन को डिसाइड कर लेते हैं। तो 5 जो शेष बचा है वो 5 कोड किसका होता है दोस्तों, फ्राइडे का होता है। तो फ्राइडे का यानी कि हमारा जो दिन जो इन्होंने बताया है 26 जनवरी 1996 को, वो दिन फ्राइडे का सही है, यानी कि 5 में जो कोड होता है वो फ्राइडे का होता है। तो कोड, संडे का कोड कितना होता है, संडे देखो, जिस प्रकार संडे का कोड क्या होता है, एक 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है, और सैटरडे का 6 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही 5 जब हमारा शेष बचा है तो 5 जो कोड है वो किसका है, फ्राइडे का, यानी कि हमारा ये जो पहली लाइन है वो फुलफिल है। तो हम अगली वाली लाइन का निकालेंगे, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे अगली, अब स्पेस नहीं बचा है तो अगली दूसरी स्पेस में बता देते हैं। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्ष
वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यानी कि जो 15 अगस्त था ये गणतंत्र दिवस था, तो 26 जनवरी था। और स्वतंत्रता दिवस कब होता है दोस्तों? 15 अगस्त को होता है। तो 15 अगस्त को कब? सन 2000 में। ठीक है। तो 15 का जो कोड होता है, दिन है तो तारीख है तो तारीख ऐसे ही। और महीना, महीना अगस्त का है तो अगस्त का महीना का कितना कोड होगा दोस्तों? 3 कोड होगा। ठीक है। प्लस फिर ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष को हम 400 से डिवाइड करेंगे और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जीरो उसका कोड हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट है तो 00 है, तो इनका जीरो कोड हो जाएगा। फिर इनकी लास्ट की टू डिजिट को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे फिर भी जीरो है तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 5 नंबर ऐड कर देंगे। जितनी भी डिजिट होती है उतना उतने नंबर, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने कितना ऐड कर दिया? 5 ऐड कर दिया। ठीक है। अब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 और 3 23। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 या 21, कितने बचे? 2। 2 क्या बचा हमारा? शेष बचा दोस्तों। ठीक है। और दो जो शेष बचा वो किस, 2 कोड किसका होता है दोस्तों? 2 कोड होता है मंगलवार का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा दोस्तों? मंगलवार को मनाया जाएगा। यानी कि मंगलवार किसमें दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित निम्न निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है श्रेणी में, इसमें हमें बताना है कि कितनी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार हमारी ये बहुत बड़ी संख्या है, उससे क्या है, बहुत तेजी से संख्या क्या हो रही है? छोटी हो रही है। तो जब हमारी संख्या बहुत तेजी से छोटी होती जाए सीरीज में, तो क्या करते हैं कि किसी न किसी नंबर से इसको डिवाइड किया हो गया होगा, तभी क्या आया है हमारा, यानी कि 5760 को बहुत डिवाइड किया गया होगा तभी हमारा क्या आया है? 960 आया है। तो 960 लाने के लिए दोस्तों हम देखते हैं, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 निम 54, 3 बचेंगे, 6 चंग 36 और एक जीरो का जीरो। तो देखिए दोस्तों अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 960। और ऐसे ही अगर हम 960 को किससे डिवाइड कर दें? यहाँ 6 से डिवाइड किया तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 ही कम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45, 1 5 दूनी 10, कितना आ रहा है दोस्तों? 192। ठीक है। ऐसे ही अब हमने 5 से 4, अब हम 4 से करेंगे किसको? 192 को। 192 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, कितना बचा? 3 4 अट्ठे 32, यानी कि 48। अब हम दोस्तों ऐसे ही 48 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? यहाँ 4 से किया था तो यहाँ पे कितने करेंगे? 3 से कर देंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो ये 16 हो गया दोस्तों। अब हम 16 को किससे? 4 से 3 से किया, अब हम 2 से कर देंगे। 2 से 16 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8। देखिए दोस्तों सीरीज बन गई हमारी, 960, 192, 48, 16 और 8। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है कितना आना चाहिए? 192 आना चाहिए। और 192 किस में है दोस्तों? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 192। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए दोस्तों? 192 आना चाहिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह रिक्त स्थान को पूरा करेगा? तो देखिए रिक्त स्थान को कौन सा समूह, अक्षर समूह जो है वो पूरा करेगा, उसको हम पता लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बहुत आसानी से करने के लिए, यहाँ स्पेस कम है तो दोस्तों इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, CATFDWIGZ। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। देखिए दोस्तों सी से एफ, सी कितना स्थान पे होता है? तीसरे स्थान पे। और एफ किस स्थान पे? छठवें स्थान पे। यानी कि सी से एफ तक जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा, और एफ से आई तक जाएंगे तो भी कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों? एफ होता है छठे स्थान पे और आई होता है 9वें स्थान पे, तो यानी कि ये भी क्या 3 प्लस करना पड़ेगा। जब यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ भी कितना प्लस करेंगे? +3 करेंगे। और आई से +3 करेंगे तो दोस्तों कहाँ पहुंचेंगे? आई कितने 9वें स्थान पे होता है, और एल कितने स्थान पे होता है दोस्तों? 12वें स्थान पे होता है, तो यानी कि एल आ जाएगा।
ऐसे ही ए से डी तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस करेगा, +3। डी से जी तक जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, GHI जे, तो यानी कि क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही देखिए यहाँ टी से डब्ल्यू, TUVW +3 करना पड़ रहा है, तो डब्ल्यू से जेड तक जाएंगे तो भी +3 करना पड़ेगा, और जेड से +3 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ABC। तो सी यानी कि हमारा क्या आ रहा है, LJC। LJC दोस्तों किस में है, हमारा ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, LJC। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसको हमें फुलफिल करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, इस श्रृंखला को पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे, ABA BB AB और A। देखिए दोस्तों अगर हम इसमें क्या भर दें, बी फिल कर दें, यानी कि ऑप्शन डी हम फिल कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बी फिल करेंगे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ भी ए और यहाँ बी। अब देखिए दोस्तों इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4-4 पार्ट में। देखिए ABB 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 A, देखिए सारे चारों जो हैं फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमें ये एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें पता लगाना है कि गलत संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब भी हमें सीरियल्स में दोनों नंबर सेम दिए हुए हों तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए पहले नंबर सेम सेम दिया गया है, फिर उससे एक अगला नंबर दिया गया है, फिर उसके बाद डिफरेंस क्या है, एकदम बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 16 ये है 16, 16 में अगर हम 0 ऐड कर दें तब भी तो क्या रहेगा, 16 रहेगा, यानी कि ये नंबर आ जाएगा, है ना। फिर हम इस वाले 16 को ही लेंगे, 16 + 1। अब 1 ऐड कर रहे हैं तो 17 तो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, बट हम 17 लेंगे अगर, ठीक है, और हम फिर अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा 27 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 16 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17। ऐसे ही 16 + 2 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 17 4 21। देखिए दोस्तों 21 आ गया। ऐसे ही अगली बार क्या करेंगे, 21 + 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9, 21 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 21 और 9 30 हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारा 21 आ रहा है यानी कि 27 हमारा वह नंबर है जो गलत है, यानी कि 27 की जगह कितना होना चाहिए दोस्तों, 30 होना चाहिए था। आगे और चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो अब की बार क्या करेंगे, 30 गुणा 4 का स्क्वायर करेंगे। 30 गुणा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 4 चौक 16, 16 और 30 कितना हो गया, वो सॉरी 30 गुणा नहीं 30 + 4 का स्क्वायर 30 और +4 का स्क्वायर कितना हो गया, 46। 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 30 46। देखिए दोस्तों 46 आ रहा है, ठीक है। फिर अगला और चेक कर लेते हैं, 46 + 5 का स्क्वायर, तो 46 और 5 पंजे 25, 25 और 46 कितने हो गए दोस्तों, 71 हो गए। देखिए दोस्तों सारी डिजिट सेम आ रही हैं, बट 27 नहीं आ रहा है, यानी कि 27 ही हमारा वह नंबर है जो गलत है इस श्रृंखला में दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 की जगह कितना आना चाहिए, 27 की जगह कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए था, यानी कि 30 आना चाहिए था 27 की जगह। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों 17 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हमें, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें जो ABCD की प्लेस वैल्यू है वह हमें याद होनी चाहिए। देखिए दोस्तों जिस प्रकार A को 26 दिया गया, तो A को 26 कैसे दिया गया है, क्योंकि A का जो अपोजिट होता है दोस्तों Z होता है, और Z की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 26। तो उसी प्रकार इन सबकी क्या दिया गया होगा, प्लेस वैल्यू दे दी गई होगी अलग अलग, है ना। तो इस दो एस की जो अपोजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, एच होता है, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो एच की जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों 8 है, और एफ की जो प्लेस वैल्यू वो 6 है, और एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13 है। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 13 27। देखिए दोस्तों 27 आ गया। ऐसे ही क्या करेंगे, सी ए टी की देख लेंगे। तो दोस्तों सी का जो अपोजिट है वो क्या है, एक्स है, ए का अपोजिट जेड है, और टी का अपोजिट क्या है दोस्तों, जी है। तो एक्स की जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों कितनी है, 24 है, और जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है दोस्तों। तो 26
और 24 और 26 कितने हो गए दोस्तों? 24 और 26, 20 20 40 और 48, 48 और 7 56, 48 और 7, 48 7 कितने हो गए दोस्तों? 56, सॉरी, काउंट कर लीजिए, 48 और 7 कितने हो गए? 48 और 2 55 हो गए दोस्तों। 55, तो 55 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। 55 तो दिया नहीं है बेटा इसमें, एडिशन में गड़बड़ है क्या? देखो चेक करो, एडिशन तो गलत नहीं हुआ होगी। 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 7, 48 और 7 तो 55 ही होती है। जी की प्लेस वैल्यू देखो कितनी होती है? 7 ही होती है। सॉरी बेटा, एक्स की जो प्लेस वैल्यू है, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है? 24, वो भी ठीक है। कहाँ गलती की है बताओ? सी की प्लेस, सी का जो अपोजिट होता है वो एक्स ही होता है, और ए का अपोजिट जेड होता है, जेड 26 हो गया, एक्स 24 होता है प्लेस वैल्यू में। और टी का अपोजिट दोस्तों जी होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 है। तो 24 और 7 31। एक बार दोस्तों ऐड करने में शायद गड़बड़ है, दिमाग में नहीं आ रहा है कितना हो गया। 24 26 6 7 दोस्तों देखो, 24 और 26 कितने होते हैं? 50 होते हैं दोस्तों, 48 थोड़ी ना होते हैं। 50 50 और 7 57। देखो कहाँ से कहाँ दिमाग में आ गया, जोड़ ही नहीं पा रहा था। कितना हो गया? 57। तो 57 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, किसी कूट भाषा में यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए, तो बताइए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा? देखिए दोस्तों, हम किस पर सोते हैं? बिस्तर पर सोते हैं, और बिस्तर को क्या कहा गया है? बिस्तर को खिड़की कहा गया है, तो यानी कि किस पे सोएगा व्यक्ति? खिड़की पे सोएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे इस शब्द के द्वारा, इस शब्द के प्रयोग हुए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, MOTHER, तो MOTHER देखो इसमें सारे लेटर आ रहे हैं, ये तो बनाया जा सकता है। THE, THERA थेरेपी, थेरेपी भी बनाया जा सकता है। P, PAN, देखिए दोस्तों इसमें कहीं भी एन शब्द, एन अक्षर नहीं दिया गया है, यानी कि पैंथर इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है? पी दिया हुआ है, और इन सब में कहीं, इसमें से कहीं भी पी नहीं है। तो पी तो है दोस्तों, पी तो है, PAN, एन, एन नहीं है दोस्तों। पी है, एन नहीं है, तो एन नहीं है, इसका मतलब क्या? पैंथर। तो पैंथर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एन इसमें कहीं भी नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, बी से ए अमीर है। क्या कह रहा है? बी से ए अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, सी सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें अमीरी के उपर्युक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? बी से ए अधिक अधिक, बी से ए अधिक अमीर है, तो यानी कि बी से जो ए है वो अधिक अमीर है। अब कह रहा है ए से सी अधिक अमीर है, तो ए से क्या होना अधिक अमीर है? सी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है। और ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई क्या है? सबसे अधिक अमीर है। अब दोस्तों सेंटर में कौन बचा? दो इधर रह गए, दो इधर हो गए, यानी कि सेंटर में कौन बचा? सी। तो मध्य की स्थिति में कौन होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों लुप्त संख्या से लिया गया है। तो लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही इजी है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम क्या करें, 6 और 6 की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई,
और ऊपर और नीचे वाले 4 और 9 की मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 निम 36। देखिए 4 गुणा 9 बराबर कितना हो गया 36। और ऐसे ही क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 36। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले का देखेंगे। अगर हम 24 और 3 की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें यानी कि गुणा कर दें, 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। ऐसे ही 9 और 8 की मल्टी गुणा कर दें, तो 9 गुणा 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। ठीक है। अब क्या करें, ऐसे ही इस वाले को देख लेंगे। चलो इसको यहाँ देख लेते हैं। देखो अगर हम 15 गुणा 6 कर दें तो कितना हो जाएगा 90। 15 छक्का 90। हम 9 की गुणा किससे करें जो 90 आ जाए, तो 9 गुणा 10 करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 90 यानी कि 10। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना लिखना पड़ेगा 10, यानी कि ऑप्शन सी हमारा 10 है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए बी सी और डी 4 मित्र हैं। ए और सी की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए सभी की औसत आयु अलग अलग दी हुई है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है ए और सी की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है। बी और डी की औसत आयु 40 वर्ष है। और बी सी डी की औसत आयु 40 वर्ष है। तो ए और डी की औसत आयु का योग बी और सी की औसत आयु के योग के बराबर है। ठीक है, ये तो हमें बता देना है। ए बी सी डी चारों की औसत आयु हमें चारों की आयु जो है वो हमें क्रम क्रम से बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान से हो जाएगा ये तो। बहुत देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमसे कह रहा है ए और सी की औसत आयु। ठीक है, तो ए और सी की यानी कि दो लोग हैं, ए और सी दो लोग हैं ना, तो कितनी हो जाएगी औसत आयु, 35 गुणा 2 कितना हो जाएगा 70। ये किसकी औसत आयु हो गई, ए और सी की हो गई। चलो यहाँ लिख देते हैं ए और सी। तो ए और सी की औसत आयु कितनी हो गई 70। ऐसे ही किसकी, बी और डी। बी और डी कौन है, बी और डी। बी और डी कितने, दो ही लोग हैं, तो कितनी औसत आयु हो जाएगी इनकी, 40 गुणा 2 लोग हैं तो कितनी हो जाएगी 80। इनकी 80 वर्ष हो गई, इनकी 70 वर्ष हो गई। ठीक है। अब हमसे कह रहा है आगे बी सी और डी की औसत आयु कितनी है 40 है। ठीक है, यानी कि 3 लोगों की औसत आयु है, इसकी बी की, सी की एंड डी की। तो 3 लोग हैं तो कितनी औसत आयु, 40 गुणा 3 बराबर कितनी हो गई 120 साल। तो 120 साल इनकी औसत आयु हो गई। अब हमसे वो ये कह रहा है कि ए और डी की औसत आयु बी और सी की औसत आयु के बराबर है। तो इनकी औसत आयु दोस्तों बराबर रख दो, ए प्लस डी बराबर किसकी, बी प्लस सी की। ठीक है, इनकी हमने औसत आयु बराबर रख दी। अब चूंकि हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि जो बी और सी की जो औसत आयु है वो कितनी है, बताइए कितनी है। बी और सी की औसत आयु जो है वो तो सी की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है। ठीक है, बी सी और डी की, तो बी और बी सी डी 3 लोगों की कितनी है 40 वर्ष है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 वर्ष। और ए की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, तो ए की 30 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस डी प्लस, ओ सॉरी, इक्वल प्लस सी की कितनी है 40 वर्ष। इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से 30 जाएगा 10 बचेगा, और बी माइनस डी माइनस बी। ठीक है, तो डी माइनस बी कितना हो गया 10 वर्ष। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 35 ईयर्स, और डी की कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स। दोस्तों स्पेस थोड़ा कम है तो घिच पिच हो गया है, आप समझ, हमने बोल के समझाया तो आप समझ तो गए ही होंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों क्या कह रहा है, हमें इनका अरेंजमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सम्मेलन होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे दोस्तों सम्मेलन हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा पंजीकरण होगा। फिर हमारा क्या होगा, नियंत्रण होगा। फिर नियंत्रण होगा, फिर क्या होगा हमारा प्रतिनिधि मंडल होगा, यानी कि चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। और पांचवें नंबर पे क्या लेंगे, हम भाग ले लेंगे दोस्तों। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन को का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि क्या कह रहा है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति हैं और ये सभी लोग क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं, यानी कि इंग्लिश जानते हैं। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। इनमें से दोस्तों क्या जानते हैं? कुछ हिंदी भी जानते हैं, यानी कि हिंदी भी जानते हैं। तो कुछ तो ये होगा, ये हिंदी भी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वो बंगला भी जानते हैं, यानी कि हिंदी के अंदर ही हिंदी जो जानते हैं वो बंगला भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश सभी व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। तो उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं तो अंदर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ए ही बनेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है कि दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों हम क्या कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 तो ये हो गया, और एक क्या हो गया? ये पूरा बड़ा वाला। देखिए एक तो ये हो गया हमारा, एक ये 9 और एक 10। 10 के बाद एक कौन सा? 11। 11 के बाद एक ये 12। 12 के बाद ये 13 और एक ये 14। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों? 14 हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पे बने रहने के लिए